तभी चुड़ैल सड़क पर एक बड़ा सा बांस गिरा देती है और ये देख विनय राम 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 राम। रघुनाथपुर गांव में एक गरीब नाई रहता था। मोहल्ले मोहल्ले घूमकर लोगों के बाल दाढ़ी काटकर किसी तरह उसका गुजारा चलता था। ऐसे ही एक दिन उफ, चलते ही जा रहा हूँ, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं मिला। इस पर जोर से आवाज लगाता हूँ, बाल कटवाओ के बाल, सिर के बाल 10 रुपए, दाढ़ी मूछ 15 रुपए, बाल कटवाओ के बाल। इस तरह विनय आवाज लगाते हुए जा रहा था। आज सबको क्या हो गया है? क्या किसी को मेरी बात सुनाई नहीं दे रहा? बाल कटवाओ के बाल, सिर के बाल 10 रुपए, दाढ़ी मूछ 15 रुपए। विनय आवाज लगाते हुए गांव से निकलकर एक घने बांस के जंगल में प्रवेश करता है। इस घने जंगल के रास्ते से दिन के उजाले में भी लोग जाने से डरता था, क्योंकि इस बांस के जंगल में रहते हैं इंसान की गंध पाओ, लगता है कोई आ रहा है। कितनी अच्छी इंसान की खुशबू। आहा, कितने दिनों से खाया नहीं, पेट बिल्कुल सूखा भर गया। एक बार हाथ लग जाए तो उसे चटनी बनाकर खाऊंगा। लग रहा है एक नाई इस तरफ आ रहा है। अरे ये दुबला पतला नाई लगता है 2 वक्त ढंग से खाता भी नहीं। अगर मोटा ताजा होता तो अच्छा मांस मिलता। चलो जो भी हो पकड़ो से। तभी चुड़ैल सड़क पर एक बड़ा सा बांस गिरा देती है और ये देख विनय राम 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 राम। दोपहर को रास्ते पर बांस कौन गिराया? अभी हवा भी नहीं चल रहा, खड़ा हुआ बांस कैसे गिर गया? अब क्या करूं? बांस के ऊपर से छलांग लगा के जाना क्या ठीक होगा? ये सोचकर जैसे ही विनय 2 कदम आगे बढ़ा, ठीक तभी और एक बड़ा सा बांस रास्ते पर गिर जाता है। अरे बाप रे, दोपहर को ये कैसी भूतिया कांड है? हे भगवान। ठीक उसी वक्त विनय नाई के सामने प्रकट होते हैं वो चुड़ैल और ब्रह्मदत्त। आजा, आजा नाई, मेरे पास आजा। तुझे लेकर सीधा बांस के ऊपर चढ़ जाऊंगी। आओ माओ खाओ, आज मैं तुझे चबा कर खाऊंगा। नहीं, ऐसे इन भूतों से बचना मुश्किल है। एक बार चालाकी से कोशिश करता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर नाई अपने झोले से एक आईना निकालता है। फिर पता है मैं कौन हूँ? मैं नाई के भेष में तारानाथ तांत्रिक हूँ। मैं इस बांस के जंगल में तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम लोग खुद मेरे सामने आकर मेरा काम आसान कर दिया। अब इस जादुई आईने में कैद करके ले जाऊंगा। देख, इसमें देख, तेरे जैसे कितने सारे भूतों को कैद करके रखा हूँ। आईने में अपने जैसे भूतों को देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। हम कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई, कृपया छोड़ दीजिए। छोड़ दो? ठीक है, छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त हुजूर? आज्ञा कीजिए, मैं आप ही पूरी करता हूँ। 1 थैला सोने की मोहरे ला कर दे। जैसी आज्ञा हुजूर, ये लीजिए। ये कहकर ब्रह्मदत्त जादू से सोने की सिक्के प्रकट करके नाई को देता है। ये सब कुछ देखकर चुड़ैल समझ जाती है कि नाई उन्हें झूठा डर दिखा रहा है। इस बार तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, जा भाग यहाँ से और जल्दी से ये बांस हटा दे। ठीक है, बांस अभी उठा देती हूँ। फिर चुड़ैल और ब्रह्मदत्त जादू करके रास्ते से बांस हटा देते हैं। फिर विनय कुछ दूर जाते ही वो चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। आज दोनों भूतों को अच्छे से सबक सिखाया। कितने सारे सोने की मोहरें मिल गई। अब लौटते वक्त 1-2 लोगों का बाल दाढ़ी काट कर सीधा घर जाऊंगा। अब उस मोहल्ले में जाता हूँ,
बाल कटवाओगे? बाल, सिर के बाल 10 रुपए, दाढ़ी मूछ 15 रुपए। विनय आवाज लगाते हुए पांडव घोष के घर के सामने से गुजर रहा था और उसकी आवाज सुनकर पांडव घोष उसे बुलाता है। अरे ओ बिनाई नाई, बिनाई नाई, क्या सुनाई नहीं दे रहा? मैं इधर हूँ, इधर देखो। ए बिनाई नाई। लगता है किसी ने बुलाया। अच्छा, आप बोलिए बोलिए घोष बाबू। ये कहकर विनय पांडव घोष के आंगन में जाता है। ए बिनाई नाई, तुम आवाज लगाते हुए इतनी तेजी से जा रहे हो कि किसी भी ग्राहक को अगर बाल दाढ़ी काटनी हो तो तुम्हें पकड़ ही नहीं पाएगा। क्या तुम्हें आज बाल दाढ़ी काटने का मन नहीं है? अरे बाबू, मैं बाल दाढ़ी काटने के लिए ही मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा हूँ। आप कहिए, आपका बाल काटो या दाढ़ी मूछ काट दूं? नहीं नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम मेरा मूछ मत काटना, बस बाल काट दो। आज आपको पूरा हीरो बना दूंगा। आपका पत्नी देखकर आपको पहचान ही नहीं पाएगी। चलिए उधर बैठते हैं। ये कहकर विनय पांडव घोष के बाल काटने लगता है। उनके पास ही गौशाला थी। वहाँ गोबर के ऊपर कई मक्खियाँ उड़ रही थी। तभी चुड़ैल झोले से निकलकर एक मक्खी का रूप धारण करती है। फिर मक्खी वाली चुड़ैल विनय नाई के मुंह के सामने आकर फड़फड़ा के उड़ने लगी। ओहो, ये बदमाश मक्खी कहाँ से आ गई? हट, 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 बदमाश मक्खी, जा यहाँ से। ये तुम क्या कर रहे हो? सावधानी से। तुम मेरा मूछ मत काटना, मूछ मेरा जान से भी प्यारा है। आप निश्चिंत रहिए बाबू, आपका मुझको कुछ नहीं होगा। है, हुश, हुश, जा, जा। वो चुड़ैल वाली मक्खी विनय को बहुत सताने लगी। वो कभी मक्खी उड़ाता तो कभी बाल काटता। उफ, ये मक्खी बहुत तंग कर रही है, बैठ भी नहीं रही। अगर कहीं बैठ जाती तो अच्छे से सबक सिखाता। मक्खी उड़ते हुए जाकर पांडव घोष के मूंछ पर बैठ गई। अब बैठ गई बदमाश मक्खी। ऐसा कहकर जैसे ही विनय मक्खी को मारने गया, वो मक्खी उड़कर भाग गई। लेकिन गलती से पांडव घोष की आधी मूंछ काट गई। मर गई रे, मूंछ तो कट गई। बदमाश नाई, तूने मेरा मूछ काट डाली। रुक तू, आज मैं तुझे अच्छा मजा चखाऊंगा। तभी पांडव घोष का भयानक गुस्सा देखकर विनय अपनी पोटली उठाकर भाग जाता है। अरे बाप रे, ये पांडव घोष गुस्से में सांड बन गया। भाग विनय नाई, भाग। उधर मक्खी का रूप छोड़कर चुड़ैल उड़ते हुए नाई का पीछा करने लगती है। अब देख कैसे तुझे मजा चखाती हूँ। मैं जाके तेरे घर में आतंक मचाऊंगी। आज मैं अब किसी का बाल दाढ़ी नहीं काटूंगा। इतना लालच अच्छा नहीं है। ये सोने की मोहरे लेके सीधा घर जाता हूँ। ऐसा कहकर विनय जल्दी घर लौट जाता है। फिर रसोई में जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। अच्छा, ऐसा क्या? चलो कमरे में चलो, इन्हें अच्छे से छुपा के रखते हैं। नाई और उसकी पत्नी रसोई से निकलते ही रसोई में घुस जाती है वो चुड़ैल। आहा, मछली तलने की कितनी अच्छी खुशबू है। बदमाश नाई, अब तेरे घर में डेरा जमा के तुझे सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल कढ़ाई से तली हुई मछलियाँ एक एक करके खाने लगी। इसके बाद बाकी सारे खाना भी वो पूरा खा गई। आज तो मजा आ गया। अरे लगता है कोई आ रहा है, मैं छिप जाती हूँ। ठीक तभी नाई की पत्नी रसोई में आकर देखती है कि सारी सामान बिखरी पड़ी है। कढ़ाई में एक भी मछली नहीं है। न जाने कौन सारे के सारे खाना खा कर गए हैं। अजीब बात है, इतनी जल्दी सारे खाना कौन खा गया? बिल्ली तो आई नहीं, और आती भी तो गरम गरम तली हुई मछली कैसे खाती? ऐसे कई दिनों तक नाई के घर में चुड़ैल का हंगामा चलता रहा। एक दिन शाम को नाई की पत्नी
अचानक देखता है कि उनके गौशाला में एक चूड़ैल उनकी गाय का दूध पी रही है और गाय डर से कांप रही है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मैंने ठीक ही सोचा था कि जरूर घर में कोई भूत प्रेत डेरा जमाया है। मेरे पति का पीछा करते हुए ये चुड़ैल घर तक आ गई। इस चुड़ैल को घर से भगाने की कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह नाई की बीबी ने खाने में तीखी मिर्च डालकर खाना बनाया। फिर खाना परोसकर पास में एक पानी का बाल्टी रख देती है और मौका देखते ही चुड़ैल रसोई में खाना खाने लगती है। इसके बाद अरे बाप रे, मेरी मुंह जल गई। अरे बाप रे, पानी पानी। तभी नाई की बीबी रसोई में आकर बोली, वो देखो बाल्टी में पानी है। चुड़ैल जैसे ही बाल्टी के पास गई, बाल्टी के पानी में अपनी चेहरा देखकर वो बहुत डर गई। क्या हुआ? डर गई ना? तेरे जैसे कितनी चुड़ैलों को मैंने इस बाल्टी के पानी में कैद करके रखा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें एक सोने की कड़छी उपहार दूंगी। जब भी तुम इसे खाली कढ़ाई में रखोगी और जो खाना मांगोगी वही खाना कढ़ाई में आ जाएगी। अब तुम मुझे छोड़ दो। ये कहकर चुड़ैल जादू से एक सोने की करछी प्रकट करके नाई की पत्नी को देती है। ठीक है, इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन याद रखना हमारे घर के आसपास कभी नजर मत आना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, फिर कभी इस तरफ नहीं आऊंगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद से नाई और उसकी पत्नी सुख शांति से जीवन बिताने लगे। अगर अब बड़े होकर भी खाते वक्त या रात को सोने से पहले कार्टून देखना पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन के ऊपर आए इस नए वीडियो पर क्लिक करके इस नए कहानी को भी जरूर देखिए। अरे सोच क्या रहे हैं, इस कहानी को जल्दी से देखिए।